की कुदरत का एक करम है ना, अल्लाह पाक का नाम पढ़ रहे हैं, चंद बार पढ़ रहे हैं और बड़े बड़े काम हो जाते हैं। क्या फरमाते हैं आई साहब? खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बड़ी रात है, मुबारक रात है, ताक रात है, और उलमाए कराम के अक़वाल मिलते हैं कि जब शबे जुमा और ताक रात दोनों एक हो जाए तो बड़ी उम्मीद होती है कि वो लैलतुल क़द्र हो। जी, अल्लाह करीम से दुआ करते हैं कि अल्लाह आज की रात हमारी मग़फ़िरत फरमाए। और अल्लाह के नामों का असर देखें ना, अगर हमारे सामने कोई शख्स आकर कुछ बातें ऐसी करे जो परेशान कुन बातें हों तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हमारी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। कोई आकर कोई खुशी की खबर दे तो हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। यानी अल्फाज हमारी बॉडी पर, हमारे मूड पर, हमारी तबीयत पर असरअंदाज होते हैं। तो सुभान अल्लाह, आम अल्फाज असरअंदाज होते हैं तो रब का नाम अगर लेंगे तो वो क्यों ना असरअंदाज होंगे और क्यों ना हमारे मामलात हल हो जाएंगे। तो अल्फाज का असरअंदाज होना ये बधी सी बात है, हमारे सामने है। कोई किसी का चेहरा उतर जाता है एक फ़ोन सुनने के बाद, और किसी का चेहरा खिल उठता है एक फ़ोन सुनने के बाद, हालांकि फ़ोन ही सुना है, कोई और चीज़ नहीं हुई है और अपनी भी खबर नहीं है, किसी और की खबर है। लेकिन जब अल्फाज सुने तो मूड बदल गया, तबीयत बदल गई। तो सुभान अल्लाह, जब अल्लाह का नाम लेंगे तो यकीनन चीज़ें बदलेंगी, बीमारियां दूर होंगी और इंशाअल्लाह उसका खूबसूरत इम्पैक्ट आएगा। सुभान अल्लाह। कुदरत इलाही पर काफ़ी देर से गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ाने के हवाले से ये बहुत प्यारा मौजू है। किस तरह सोचना चाहिए, अपनी सोच को कैसे हम मॉडिफाई करें? देखें, ये हमें तो बार बार रब ताला की कुदरत और उसकी निशानियों पर गौर करना चाहिए। और यकीनन अल्लाह की जितनी सनअत, उसकी कुदरत, उसकी कारखाना कुदरत को जितना पढ़ते हैं, समझते हैं ना, तो उससे इंसान को पता चलता है कि मेरा खालिक और मालिक कैसा अजीम है। हम कहीं और ना जाएं, अगर अपनी बॉडी को ही देख लें, हम सर से लेकर पैर तक जो है ना, इस कदर ये बाकमाल यूँ समझिए कि स्ट्रक्चर है कि अगर इसी को पढ़ें, कई साइंसदान ऐसे हैं, कई डॉक्टर ऐसे हैं, जब इन्होंने इंसानी बॉडी को रिसर्च किया तो गैर मुस्लिम थे, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मैं पिछले दिनों डेंटिस्ट के पास गया था अशफाक भाई, तो डेंटिस्ट ने मेरे ही दांत को मुझे जूम करके एक्सरे किया, उसको जूम करके दिखाया। तो अब उसने मुझे बताया कि एक गैर मुस्लिम डॉक्टर था जिसने दांतों पर रिसर्च कर रहा था। वो एक दांत पर अल्लाह करीम के जो ये जो स्ट्रक्चर है कि किस तरह इसको बनाया, मुझे उस दिन पता चला कि हर दांत के अंदर 3 नसें होती हैं, हर दांत के अंदर किस तरह जिंदगी है, हर दांत के अंदर किस तरह हरकत है, उसमें एक सेंसिटिविटी है, क्लाइमेट कंट्रोल है। हम ठंडा पीते हैं तो दांत ठंडे को कवर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, गर्म पीते हैं तो गर्म को एडजस्ट कर लेते हैं, मौसमी तगय्युरात को वो जनाब देख रहे होते हैं। तो एक उसने कहा कि दुनिया ने बड़े बड़े जनाब जहाज बना लिए, रॉकेट बना ली, दुनिया की मशीनरी बना ली, आज सारी साइंस मिलकर एक दांत वैसा नहीं बना सकती जैसा रब ने बनाया। हम दांत के इलाज में दांत को डिस्कनेक्ट करते हैं। रूट कैनाल क्या होता है कि अपने आप के उस दांत को हमने उन रगों से जिस्म से अलग कर दिया, तभी वो चल रहा होता है। वरना जैसा रब ने बनाया है और जैसा उसकी कुदरत का शाहकार है, तो नाज़रीन ये तो सिर्फ एक दांत है। मुझे मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तवज्जुहुल करीम का वो कॉल याद आया कि एक बार एक शख्स आपके पास आया और आकर कहता है, हुजूर ये जो शतरंज है, मैं इसको देखकर बड़ा हैरान हूं कि इसमें 52 बॉक्सेस हैं और इन 52 बॉक्सेस होते हैं 54 होते हैं 64 अच्छा 64 खाने हैं और उन 64 में सैकड़ों किस्म की, हजारों किस्म की लोग चाले बना लेते हैं। तो 64 बॉक्स कितने अजीब हैं। क्या कमाल का जवाब मौला अली ने दिया कि मैं तो एक बालिश के उस चेहरे पर गौर कर रहा हूं कि रब ने करोड़ों इंसान बनाए और सबको अलग बनाया, सबको अलग बनाया। अच्छा नाज़रीन जरा ये गौर कीजिएगा, जो ज्योमेट्री को समझते हैं, आर्किटेक्चर को समझते हैं, ड्राइंग को समझते हैं, अगर हम किसी को कहें ना कि एक चीज के कुछ अलग अलग शक्लें बनाएं, मिसाल के तौर पर किसी को यार घर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, जरा 10,000 किस्म की बिल्डिंगों के नक्शे बना दो, वो नहीं बना सकेगा। सीधी बना लेगा, टेढ़ी बना लेगा, गोल बना लेगा, यू बना लेगा, कितनी बनाएगा? 10, 15, 20, 50, 100, 1000। उसके बाद सब एक जैसी मिलेगी। दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में गया हूं, 10, 15, 20 वैरायटियां मिलती है, बाकी बिल्डिंग एक जैसी नजर आती है। कितनी शेप बना लेंगे आप? हम देखे ना, जियोमेट्री में शेप बनाते थे, सर्कल बनता था, स्क्वायर बनता था, ट्रायंगल बनता था, 10, 15, 20 के बाद खत्म हो जाती है। ऐसा ही 800 करोड़ बंदा दुनिया में रहता है, सबका चेहरा अलग है। ये कैसी रब की कुदरत है। एक माँ बाप के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, सारे बच्चों के चेहरे अलग हैं। अशफाक भाई सिर्फ चेहरे अलग नहीं है, सबकी आवाज अलग है। हमें सलाम करते हैं, अशफाक भाई अस्सलाम वालेकुम, हम नाम नहीं पूछते, वालेकुम सलाम अशफाक भाई कैसे हैं आप? क्यों? उस आवाज को रब ने अलग बनाया। 8 करोड़ 8 अरब आवाजें, वो सारी डिफरेंट हैं। अच्छा, आवाज अलग, चेहरे अलग, अल्लाह अकबर, हम सबकी फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। हर उंगली के फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। उंगली बटन अपनी थंब इंप्रेशन से बायोमेट्रिक करके अकाउंट बन जाते हैं बैंक के, वीजा मिल रहे हैं, लोग एयरपोर्ट पे इंटर हो रहे हैं सिर्फ फिंगरप्रिंट से। यानी 800 करोड़ लोगों के फिंगरप्रिंट रब ने अलग बनाए। ये 1 इंच का अंगूठा है मगर सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं। आंखों की पुतली
सबकी अलग है। अल्लाह अकबर। हम और कहीं क्यों जाते हैं, अपने अंदर सिस्टम देखें कि रब ने कैसा सिस्टम बनाया है। अदनान भाई, मैं मोर देन 50 ईयर्स हूं, या जितने बैठे 30 40 50 ईयर्स के लोग बैठे हैं, आप बताएं कि जब हम पैदा हुए थे ना, अल्लाह करीम ने जो जो हमें अता फरमाया वो जब से अब तक लगा हुआ है। जब मैं पैदा हुआ दिल लग गया था, उसी वक्त गुर्दे लगे थे, उसी वक्त फेफड़े थे, उसी वक्त मेरे जिस्म के आज़ा लगे। कि नॉन स्टॉप मशीनरी चल रही है। दुनिया की हैवी से हैवी फैक्ट्री बना लें, 24/7 मशीनरी नहीं चलती, उसको बैकअप प्लान देना पड़ता है, कुछ सुकून देना पड़ता है, और फिर एक लिमिट होती है, 5 साल 10 साल 15 साल बाद सारी मशीनरी चेंज होती है। 70 साल 80 साल लोग जीते हैं। वो पार्ट जो रब ने लगाए वो सारे नॉन स्टॉप चल रहे हैं। अच्छा, इसमें चले एक मशवरा भी दे दूं कि जब 40 के ऊपर हो जाओ तो ये याद रखना मशीनरी पुरानी हो गई है। तो लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाला काम ना करें, बॉडी पर थोड़ा ख्याल करें। देखिए नॉन स्टॉप चल रहा है ना, वो गुर्दा पुराना ही है, दिल वो उसी वक्त लगा था। मगर एक और इमेजिनेशन वाली बात अशफाक भाई, वो आज बयान के दौरान जहन में बड़ी प्यारी बात आई। हम जैसे जैसे बड़े होते गए ना, हमारे कपड़े छोटे होते गए, हमने कपड़े बड़े लिए, हमारे जूते छोटे होते गए, हम जूते बड़े लिए, हम अपनी साइज के मुताबिक बच्चों की चीजें चेंज करते रहे। मगर जरूर रब करीम ने हमें पैदा किया था तो इतनी इतनी दुनिया थी, ठीक है, हमारा इतना सा दिल होगा शायद, बच्चा कितना सा होता है, इतने इतने कान होंगे, इतनी इतनी आंखें होंगी, ये सब छोटे छोटे पार्ट थे। मगर हम बड़े हुए तो वापस अल्लाह से रुजू नहीं किया, अल्लाह बड़ा दिल दे दे, बड़ा गुर्दा दे, बड़े हो जाएं, हर चीज ग्रो होती गई, हर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी रगें बड़ी होती गई, हमारी जिस्म का हर फंक्शन बड़ा होता गया, हमारी आवाज बड़ी होती गई। आप सोचिए, ये हम अपनी बॉडी में अगर देख लेना रब की कुदरत के नजारे, तो बंदा हैरान हो जाता है कि एक इंसान को रब ने कैसे बनाया है। तो जब अल्लाह करीम ऐसा ऐसा खालिक व मालिक है, तो उस इंसान को रब अज़्ज़ व जल का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। और ये सारी कायनात, जमीन आसमान चांद सितारे जमीन और इसमें उगने वाले पौधे, ये सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया है। हमें किस लिए बनाया? हमें अपने लिए बनाया, अपनी इबादत। अमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने नहीं पैदा किया इंसान और जिन्नात को मगर अपनी इबादत के लिए। तो अब सोचे कि सारी कायनात हमारे लिए बनाई, हमें अपने लिए बनाया। अब सारी कायनात तो हमारी खिदमत कर रही है, जमीन सब्जा भी उगा रही है, हवा सांस भी दे रही है, पानी प्यास भी बुझा रहा है, आसमान पानी भी बरसा रहा है, वो सब हमारे काम कर रहे हैं। हमें जिस लिए बनाया हम वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अल्लाह की मोहब्बत की बात हो रही है, तो मोहब्बत इलाही का तकाजा ये है कि अल्लाह को, और जो चीज अपना काम छोड़ देती है वो रिप्लेस हो जाती है। अभी ये एसी ना चले तो हम कल दूसरा लेंगे, भाई काम नहीं कर रहा, ऐसे ही है। लेकिन वो बंदा जो रब की नहीं मान रहा है उसे भी वो खिला पिला रहा है। लेकिन आप सोचे ना कहीं तो जवाब देना है ना। अगर बारगाह इलाही से कयामत के दिन धुतकार दिया गया कि जिस काम के लिए भेजा गया, इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कमाल की बात लिखी। आप फरमाते जरा बताओ कि बादशाह किसी को किसी काम से भेजे और वो बंदा किसी और काम में लग जाए और काफी देर गुजार कर वापस आए मगर वो काम ना करे, तो बताओ बादशाह खुश होगा? अल्लाह ने भेजा अपनी इबादत के लिए, हम किस काम में लग गए? अल्लाह तल्लों में, अपनी अय्याशियों में, गुनाहों में, बुरे कामों में लग गए। तो फिर हम आए किस लिए और कर क्या रहे हैं? अल्लाह करे कि माह रमजान में जैसे हम रब की बारगाह के करीब हुए ना, अब ये समझ जाए कि यही मकसद है पूरी जिंदगी का, और अल्लाह करे इसको कंटिन्यू करने में कामयाब हो। तेरे करम वाले रब से तुझे किसने धोखे में डाल दिया? चीज ने धोखे में डाल। अभी ये बात कर रहे थे रुकन शुरा अब्दुल हबीब भाई कि सारी चीजें हमारी बढ़ रही हैं। मैं ये सोच रहा था बढ़ भी रही हैं, एक्सट्रीम बैलेंस के साथ बढ़ रही हैं। खूबसूरत बात, एक्सट्रीम बैलेंस के साथ। यानी हम दुनिया में कुछ करने की कोशिश भी करें ना, तो वो जो साइज है, यानी जितनी जरूरत है, आवाज कोई देख ले आप, वो साइज के हिसाब से हो रही है। मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान, कुर्बान जाए, क्या प्यारी बात इरशाद फरमाई आपने कि पाकी है उस जात को कि जिसने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या मरहबा, आइए सुभान जी आप पूरी करें बात, पूरी करें। पाकी है उस जात को कि जिसने एक गोश्त की बोटी को बोलने की ताकत अता फरमाई और एक कुर्री हड्डी को सुनने की ताकत अता फरमाई और चर्बी के टुकड़े को देखने की ताकत अता, आंख बना दिया। ये रब की अता करदा है सारी चीजें। नहीं तो गोश्त तो हमारे जिस्म में भरा हुआ है, सारा गोश्त सब नहीं देख सकते, सब बोल नहीं सकता, इतनी सारी हड्डियां हैं, सब नहीं सुन सकती। तो ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह पाक हमें अक्ल सलीम अता फरमाए, बसीरत अता फरमाए कि हम उसकी तख्लीक में गौर करें और उसको माने, उसको तस्लीम करें। हमारी अक्लो शऊर हमें रब के करीब करे, रब से दूर करने वाली ना हो। अल्लाह हमें उस अक्लो शऊर से और उस अकल से बचाए कि जो हमें रब से दूर करे। इसी मौजू से मुतालिक बड़े प्यारे अशार हैं। फलक का तुझे शामियाना दिया, जमीन पर तुझे आबोदाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में तुझको दिए रास्ते, ये पानी हवा और ये शम्सो कमर,
ये मौजे रवा, ये किनारा भंवर, ये बारिश, ये सर्दी, ये गर्मी, ये धूप, ये चेहरा, ये कद और ये रंग और रूप, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे, शरीयत भी दी, गरज के सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ने सब कुछ दिया, हमने क्या किया। कुरान शरीफ में भी बार बार ये हुक्म दिया गया कि देखो अपने अंदर, देखो हमारी निशानियां हैं। तो बात हो रही है निगरानी शुरा तशरीफ ले आए माशाल्लाह। ऐसा अल्लाह पाक की मोहब्बत बढ़ाने के लिए उसकी कुदरत पर नजर की जाए, उसकी शान को सुना पड़ा जाए। कुदरत इलाहिया के बयान माशाल्लाह आप सब बहुत खूबसूरत और बड़ा ईमान अफरोज बयान है। जैसे शुरू में कहा कि जब रब से मोहब्बत होगी, वो बात वो अभी याद आ गई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से इरशाद फरमाया ना कि कुरान सुनाओ। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह कुरान तो आप पर नाज़िल हुआ है, मैं आपको कुरान सुनाऊं? तो फरमाया महबूब का कलाम दूसरे से सुनना पसंद आता है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह पाक से मोहब्बत की कितनी खूबसूरत बात प्यारे आका ने फरमाई कि अल्लाह का कलाम मुझे कोई और सुनाएगा तो अपने महबूब की बात किसी और के से सुनना मुझे पसंद है। सुभान अल्लाह। तो ख़ास तौर पर ऐसा अब चूँकि रमज़ान शरीफ का आखिरी वीक जो है वो शुरू हो चुका है, 7 दिन 6 दिन कुछ अब हमारे साथ हैं, तो अगर अल्लाह पाक से मोहब्बत हो जाए सच्ची तो फिर बंदा पूरा साल ही रमज़ान की तरह गुजार। अब ये कुदरत इलाही पर बात करते मुफ्ती साहब, मैं सूरह बकरा की उन आयतों पर गौर कर रहा था। वो है क्या है, वो मिन इख्तिलाफि लैली वन्नहारी इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन्नहारी वल्फुल्कि लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफ़उ अन्नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिम्मा फ़अहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा। अल्लाह ने अपनी निशानियों को बयान, किसी निशानियां बयान फरमाया। फिर आखिर में व तसरीफ़ रियाह व सहाबिल मुसख्खर, हवा बादल सूरज चांद सब चीजों को बयान कर दिया। लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, अक्लमंदों के लिए निशानियां। क्या कुरान करीम की आयत करीम, और इस पर तो हदीस भी मौजूद है। इस आयत करीमा पर, इस पर गौर करने पर हदीस मौजूद है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर गौर करने के ताल्लुक से फरमाया कि इन आयत पर गौर करना चाहिए। अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत का इसमें जो बयान फरमाया है और है अकल वालों के लिए। जी जी ऐसा ही है। खास तो मैं यहीं आ रहा था ना, तो अभी आपकी तरफ अब्दुल अभी एक ऐसे ही, जैसे ऊपर छत पे इतनी नजर तो नहीं पड़ती, लेकिन ये रौनक एक महसूस हुई मुझे ना, एनवायरमेंट आते आते दिल भर गया। ये चंद दिन रह गए यार। ये जो 4 बजे 5 बजे 3:30 बजे घरों में जो लाइट जल जाती है घरों में, और घरों से जो खूब मतलब एक छोटे छोटे बल्ब जलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि सारा इलाका जो है ना वो नूर हो गया यार। छोटे छोटे बल्ब जलते हैं मगर पूरा इलाका जो नूर सा हो जाता है चंद दिन का। और ये अब चंद दिन के बाद ये सारा सुनसान है, खत्म हो जाएगा। आज मैं यही सोच रहा हूँ कि कितनी जल्दी जुम्मतुल वदा आ गया यार। अभी आज जुम्मतुल वदा ही सब तकरीबन जुम्मतुल वदा ही हो रहा है जी। अल्लाह करे एक और मिल जाए जुम्मा। आमीन आमीन। हाँ, मगर जुम्मा आ तो गया ना जुम्मतुल वदा, जिसको आप कह सकते हैं कि ये भी एक जुम्मतुल वदा है। और अल्लाह करेगा तो कई ममालिक में तो डेफिनेटली जुम्मतुल वदा, जहाँ 24वीं है। अब 30 रमजान अगर हो जाती है तो एक और जुम्मा अगर हमें मिल गया इंशाअल्लाह। मैंने आज फैज़ान मदीना में भी इंशाअल्लाह जुम्मतुल वदा के तौर पर खुतबा वगैरह तो होगा। 3:30 बजे यहाँ जुम्मे की नमाज होती है और अमील सुन्नत बड़े रिक्कत भरे अंदाज में, ओए होए वो जो जुम्मे का खुतबा अमील सुन्नत देते हैं ना जुम्मतुल वदा पर, हम लाइव करते हैं इसको। अच्छा, फिर ये जुम्मतुल वदा के बाद फिर क्या अलविदा रमजान भी पढ़ी जाती है जुम्मा के बाद? हाँ पढ़ी जाती है, अब हज़ारों, खैर अल्लाह करेगा तो 30 रमजान को फिर जुम्मा मिल जाएगा तो 2 जुम्मतुल वदा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। एक फिर जुम्मा मिल, लेकिन इस जुम्मे को भी हम ले लें तो इसमें वो तो नहीं है। अल्लाह भाई साहब, स्पेशली दुनियादारी में देखते हैं कि जब किसी ओकेजन का कोई बिजनेस वर्कशॉप है, कोई एग्जीबिशन है, कोई स्टॉल्स लगे हैं, लोगों ने अपने बिजनेस के लिए कोशिश की, लास्ट मोमेंट्स होती हैं, लास्ट वीक्स होते हैं, चले भाई अब रैप अप होना है, जितना कमा सकते हैं कमा ले, आखिरी मोमेंट्स हैं। तो एक मोमिन को रमजान के लास्ट वीक में किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए? क्या आया तो था कुछ बोलने के लिए।
बोला नहीं जा रहा है। क्या बात है। बस ये उन्हें आवाज आती है ना, वो कलाम हो रहा होता है मस्जिद से, ये ऐलान हो रहा होता वो है। फल्ला पाक, ये अभी आते आते अजीब हालत हो गई है, क्या करूँगा। आया तो था कुछ अर्ज करने के रुखसत माहे रमज़ान या रसूल अल्लाह हुआ जाता है रुखसत माहे रमज़ान या रसूल अल्लाह रहा अब चंद घड़ियों का रहा अब चंद घड़ियों का ये मेहमान या रसूल अल्लाह खुशी की लहर दौड़ी गई तरफ रमज़ान जब आया खुशी की लहर दौड़ी गई तरफ रमज़ान जब आया है अब रंजीदा मुसलमान या रसूल अल्लाह है अब रंजीदा मुसलमान या रसूल अल्लाह। अब वो आखिरी हफ्ता ही हम उसको कहेंगे, दिस लास्ट वीक ऑफ दिस रमज़ान। अल्लाह करे कि अगला जुमा भी हमें मिल जाए, जुम्मतुल वदा 30 रमज़ान का। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सबको आज अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कि जो ये लास्ट वीक और रमज़ान है, अब ये कि समझे कि एक आखिरी हफ्ता रह गया है। यूँ मैं इसको यूँ समझा सकता हूँ कि इस वक्त दुकानदार अपनी अपनी दुकानों का स्टॉक चेक कर रहे होंगे, माल चेक कर रहे होंगे, जो उनको ईद तक इन्होंने बेचना है। जी जी। और इस वक्त इनको ठीक ठाक टेंशन होगा ना, ठीक ठाक टेंशन होगा कि ये रह गया माल, हाँ हमारा बनेगा क्या। बिल्कुल। तो उनके ऊपर ऐसा टेंशन होगा कि भाई ये देखो कोई रह तो नहीं गया। तो हमें देखेंगे जो चीज़ें हमने पहले रमज़ान से पहले सोचा था कि हम ये सब कुछ करेंगे, और आज बिसाकत किसी ने कहा था कि मैं पूरा कुरान ख़त्म करूँगा, तो क्या इसके 24-25 पारे हो गए? वरना 27 तक कैसे ख़त्म करेगा, 30 तक कैसे ख़त्म करेगा? नहीं हुआ तो वो फ़ौरन इसको रीशेड्यूल करे। इसी तरह जितनी चीज़ों की इसने नियतें की थी, और सच्ची बात यह कि कुरान करीम का जो फरमान लअल्लकुम तत्तक़ून, उस पर गौर कर ले कि क्या इसने आज 23वीं शब है, ताक रात है यार, क्या पता आज ही शब कदर हो और बख्शिश की ऐसी रात नसीब हो जाए। और दूसरी रात है यार, शबे दूसरी ताक रात हो गई ना, तो मतलब दिन रहे कितने यार, यूं निकल जाएंगे ये रातें। तो वो पूरा अकाउंटेबिलिटी कर हर कोई, इस्लामी भाई इस्लामी बहनें, स्पेशली जो इस्लामी बहनें एतकाफ़ में बैठी हुई हैं और शायद इस वक्त देख और सुन रही होंगी, उनको भी बहुत ज़्यादा इसमें अपने आप को गौर करना है कि ये आज की रात जैसे गुजरी है उस पर गौर कर ले। चले आज की रात पर ही गौर कर लेते कि आज की रात जैसे गुजरी है, क्या बकिया भी जो रातें रह गई हैं, कितनी रातें रह गई, 25, 27, 29, 3 रातें रह गई, क्या वो भी इसी तरह गुजर रही है या कुछ इसमें चेंजेस लानी है? तो हर एक अपनी अकाउंटेबिलिटी करे, अपना एहतिसाब करे। इस वक्त मैं अजी अब्दुल अबी उन पर रश करता हूँ जो इस वक्त काबे का तवाफ कर रहे हैं और काबे के गिर्द घूम रहे हैं, काबे के सामने बैठे हुए हैं। इधर उधर जो वहाँ भी वक्त ज़ाया करने वालों को आप बताएं, लेकिन जो उस मुक़द्दस मकाम पर जाकर अपने रब की इबादत में मसरूफ़ हैं, वो वाकई काबिल रश्क हैं, आशिकान रसूल। और एक वो हैं जो मस्जिद नबी शरीफ में आका के दरबार पर हाजिर हैं और वहाँ से मतलब करम की भीख इकट्ठी कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। और उसके बाद अगर मैं किसी को वाकई काबिल रश्क कहता हूँ तो ये मुतकिफ़ीन है, जिन्होंने अपने सब कुछ छोड़ छाड़ कर मस्जिद में आकर अपने वो बैठ गए कि या अल्लाह बख्शवा कर जाएंगे,
और इसके अलावा जो खुश नसीब चंद जिनका आप जिक्र कर सकते हैं वो हैं, बकिया तो बहुत मुश्किल है इन हालात में खुद को बचा कर निकलना, और मैं हम मगफरत पा कर निकल जाए, मगफरत हासिल करके निकल जाए। है तो नाजुक मामला, रमज़ान जा रहा है और उसकी ना खाक आलूद हो तो रमज़ान पाए और अपनी बख्शिश ना करवा सके। ये सारी चीज़ें हमको डरा रही हैं। अल्लाह की रहमत पुकार रही है, अल्लाह की रहमत उभार रही है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और हमें अपनी इबादत को गौर करना चाहिए। अल्लाह पाक इन रातों की बरकतें अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूवुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज जुम्मतुल वदा है, आपसे भी दरख्वास्त करूँगा हाथ जोड़कर हम सब के लिए आप भी दुआ कीजिएगा और दुआ भी कीजिएगा कि अल्लाह करे कि 30 का रोज़ा भी मिल जाए तो फिर उस जुम्मे को भी जुम्मतुल वदा के तौर पर मनाएंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ तिलावत भी कर ली है, कुछ दुरूद शरीफ भी पढ़ ली है, सलातु तस्बीह भी पढ़ी है, महफिल में भी शिरकत कर ली, ख़वातीन ने भी अपने तई कुछ ना कुछ किया। अब मजीद आप क्या चाह रहे हैं, नेक्स्ट रातों में क्या बढ़ाए? तो आपने फरमाया ना जैसे आज गुजरी 25 भी ऐसी ही मैं ये चाह रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ उसकी वजाहत भी हो। मैं कुछ नहीं चाह रहा, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मेरा रब कबूल कर ले बस। किसी ने जर्रा भर कोई काम किया और अल्लाह कबूल कर लेना, पार लग गया है। बस उस रब की वो कबूल करने पर है, वो रब कबूल कर ले। बाकी जो कुछ हम गिनती कराएं इसमें इखलास नसीब हो जाए तो फिर क्या बात है। इखलास भी तो चाहिए ना, सुभान माशाअल्लाह, कि हो आप रब के लिए, किसी और के लिए ना हो। सुभान जो बात हो रही थी अल्लाह करीम से मोहब्बत की, मोहब्बत इलाही की, तो मोहब्बत इलाही का एक अंदाज ये भी तो होना कि अल्लाह के फैसलों पर राजी रहे, बंदा बंदगी भी सही करे। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह तआला का एक वाक़या बड़ा कमाल का है। आप एक बार एक गुलाम खरीदने बाजार में गए, गुलाम को खरीद लिया। उस जमाने में खरीदो फरोख्त होती थी। अब गुलाम को जब खरीद लिया तो घर लाए, गुलाम से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहता है आज से जो आप मेरा नाम रखे वही मेरा नाम है। मैं तो गुलाम हूं ना, मेरा क्या नाम है, जो आप नाम दे दे वही मेरा नाम है। कहा अच्छा खाने में क्या पसंद है? कि जो आप खिलाएंगे वही मेरी खुराक है। आए है कोई और ख्वाहिश? कहते जो आका आपकी ख्वाहिश वही मेरी ख्वाहिश है। हजरत इब्राहिम बिन अदम अल्लाह के वली थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि ये मेरे साथ ये ऐसा अंदाज इख्तियार कर रहा है कि ये गुलाम है, मैं आका हूं, तो मेरे रब के साथ क्या अंदाज होना चाहिए। तो ये एक गुलाम के वाक़े से हमें कितना सीखने को मिल रहा है कि मेरा कुछ नहीं है, जो रब अता फरमाए उस पर इत्मीनान हो, उस पर यकीन हो और उस पर खुशी हो। इमाम शारानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं बंदे के लिए शान बंदगी ये है कि बंदा हर हाल में अल्लाह पाक से राजी ही रहे, किसी मामले में भी दिल मैला ना होने दे, जो कुछ अता किया गया उससे ज्यादा की ख्वाहिश ना करे, इसलिए कि अल्लाह पाक हमसे ज्यादा हमारी भलाई को जानने वाला। फिर अल्लाह पाक जो कुरान में फरमाता है वो आयत आपने बयान फरमाई, व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, करीब है कि कोई बात तुम्हें बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। व असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और करीब है कि कोई बात तुम्हें पसंद आए और वो तुम्हारे हक में बुरी। होता है नाज़रीन ऐसा कि हमें कोई बात अच्छी लग रही है मगर वो हमारे लिए हमें नहीं पता अच्छी है कि नहीं, या हम जिस चीज को बुरा समझ रहे हैं और वो हमें मिल गई है, हमें बहुत बुरा लग रहा है, ये कैसे मिल गया, वो तुम्हारे लिए अच्छी हो। प्यार आगे इस आयत का जो जुज है ना भाई साहब, ये तो दिल पे लिखने के काबिल है कि वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। जिस दिन ये नाज़रीन समझ आ गई ना बात। अच्छा सब ये हम एक जगह बैठे थे, वही बात हो रही थी कि सबके साथ जिंदगी में जरूर हुआ होता है किसी ना किसी मौके पर कि हमें कोई चीज चाहिए थी वो नहीं मिली, कहीं डील नहीं हुई, कहीं मकान नहीं मिला, कहीं रिश्ता नहीं हुआ बच्चे का, या किसी मुल्क का वीजा नहीं लगा, या कोई इन्वेस्ट करनी थी वो मौका निकल गया हाथ से। मगर कई सालों बाद पता चलता है कि वो जो नहीं हुआ था ना वही मेरे लिए बेहतर था। यार कितने लोग फंस गए, कितने लोग इस मामले में अटक गए, मैं उस जगह से बचा लिया गया, या हमें कुछ ऐसा दिया गया जो हम समझते थे यार ये मेरे साथ क्यों हो गया, बाद में वो इतनी बड़ी नेमत निकलती है। तो ये जिंदगी में सबके साथ एक दो बार चार बार हो चुका होता है, और यही कुरान फरमा रहा है। हम अल्लाह करे ये यकीन कर ले, मोहब्बत इलाही का तकाजा भी तो ये है ना कि जो रब ने दिया वो मेरे लिए बेहतर है, फिर इंशाल्लाह जिंदगी बड़ी आसान है। रब पर एतमाद करे, इसको हम कहते हैं ना कि शायद हमें से हर एक ने पहले भी मिसाल दी है, मौका है तो एक बार दे देता हूँ। हमें से हर एक ने ये किया होगा, बच्चे को उछाला होगा, ऐसा ही है। कोई है जिसने बच्चे को ना उछाला हो, हर एक ने बच्चे को उछाला है। बच्चा रोता है कि हंसता है? नॉर्मली हंसता है, बस्ता नॉर्मली हंसता है बच्चा। उसको उछाल दिया तो वो हंसता है, क्यों? उसको पता है जिससे उछाला है ना वो गिरने नहीं देगा, वो गिरने नहीं देगा।
वाह, तो उस तो बच्चे कहते हैं कि उस जितने उस बच्चे को तुम पर भरोसा है ना, इससे बढ़कर तुम्हें अपने रब पर भरोसा होना क्या चाहिए। बात है। नंबर एक जगह पर बारिश नहीं हो रही थी, तो कुछ लोग दुआ के लिए निकले, तो एक छोटा सा बच्चा छतरी लेकर आया था। तो बोला बेटा बारिश नहीं हो रही तो छतरी लेकर आया। बोला तो दुआ तो कर रहे हैं, अल्लाह से ही तो मांगने आए हैं। अल्लाह से मांग रहे तो बारिश तो होगी ना। एतमाद ऐसा है। उसको यकीन कितना था अपने रब के ऊपर कि वो छतरी लेकर आया दुआ के लिए, कि मैं रब से दुआ करूंगा, मेरा रब मेरी दुआ कबूल फरमाएगा। वाह वाह, और आला हज़रत ने भी लिखा है ना कि दुआ की कबूलियत के लिए ये जरूरी है यकीन, कि यकीन हो कि अल्लाह मेरी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। ऐसा भी यकीन जो है ना, ये सिर्फ दुआ में नहीं, वजाइफ में भी है। कई लोगों में मिलते हैं, हमने तावीज लिया, हमारा मसला हल हो गया, कैंसर का मरज दूर हो गया, फला वजीफा बताया गया था मदनी चैनल पर, हमने पढ़ा तो हमारा मसला हल हो गया। तो भाई बहुत सौ ने पढ़ा, लेकिन जिसको ऐसा यकीन था ना कि अल्लाह के नाम से मेरा काम हो जाएगा, इस वजीफे से काम हो जाएगा, यकीन जहाँ पीछे होता है बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अल्लाह अपने बंदे के जन के करीब, हाँ, सुभान अल्लाह। उससे जैसा जन रखोगे ऐसा ही मामला होगा। ऐसा भी जो अल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, ना अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। इसके तहत इमाम शारानी ने बड़ी कमाल की बात लिखी, मैं चाहूंगा इस पे आप कुछ मदरी फूल दें। वो फरमाते इससे मालूम हुआ कि अल्लाह पाक ने जो कुछ अता फरमाया है, जिस हाल में रखा है, अगर बंदा इसके अलावा कुछ और तलब करे तो गोया वो इस बात का दावा कर रहा है कि वो अल्लाह पाक से बढ़कर इल्म रखने वाला है। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते, तुम कह रहे अल्लाह और चाहिए। तो फरमाया बंदे के जाहिल होने के लिए इतना ही काफी है। यानी रब फरमा रहा है कि मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते, तो फिर क्यों मांग रहे हो? और अपने रब पर एतमाद करे, अपने रब पर भरोसा करे। अल्लाह मुझे जिस हाल में रखेगा मेरे लिए अल्लाह अच्छा ही करेगा। बस फरमाते हैं कुछ लोगों के लिए गरीब रहना बेहतर है और किसी के लिए अमीर होना बेहतर है। असल में वो है ना, कुरान एक सूरह नशरा में फ़इन्ना मअल उसरी युसरन, फ़इन्ना मअल उसरी युसरा, और बेशक तंगी के बाद आसानी है, और बेशक तंगी के साथ आसानी है, साथ ही है। यानी एक तंगी जब इंसान की जिंदगी में आती है ना, तो अल्लाह पाक उसके लिए दो आसानियां पैदा फरमाता है। वाह वाह, बस उसका इंतजार करना है, बस इंतजार करना, इसका इंतजार करना है और अपने रब पर भरोसा करना है। अच्छा, फैसलों पर भरोसा जो है ना, यहाँ अब्दुल रबी भाई एक बात नाजरीन के लिए, सबके लिए अर्ज करूं, ये अल्लाह पाक की रहमत होगी कि तकलीफ की हालत में उसको रास्ता अल्लाह पाक के कुर्ब का नसीब हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया। लोग दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। शिकवा, यानी कि जब कोई परेशानी, मुसीबत जान पर, माल पर, आल पर, औलाद पर किसी भी तरह से आई है, उसको ये यकीन होना चाहिए कि ये दूर सिर्फ मेरा रब ही करेगा। तो मैं अपने रब के करीब हो जाऊं, मैं अपने रब से दुआ करूं, औराद वज़ाइफ पढ़ूं, नमाजें पढ़ूं, नेकी करूं। वो सूरह तलाक की जो आयत करीम है ना, दूसरी तीसरी, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैथु ला यहतसिब, कि जो अल्लाह पाक उसके लिए रास्ता निकाल देगा और वहां से रिस्क देगा, उसका गुमान भी नहीं ज्यादा। मगर मांगा क्या जा रहा है, मतलब कहा क्या जा रहा है, अल्लाह से तकवा इख्तियार करे, बस तकवा इख्तियार करे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक से डरेगा, अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते निकाल देगा, अल्लाह मुश्किल से, और यही करना चाहिए। और मैं आप वजीफा तो अब्दुल रबी भाई बताएंगे, आज आप बता दें ऐसा बात नहीं अब अमीर आप ही बताइएगा। अमीर सुन्नत ये भी एक बरकत होती है कि एक तसल्सल चल रहा हो ना तो उसको चलने देना चाहिए। अमीर सुन्नत ने पिछले दिनों चंद चीज़ें बयान की हैं, वो मैं बयान कर देता हूँ। एक तो ये कि बिस्मिल्लाह अला दीनी बिस्मिल्लाह अला नफ्सी व वुल्दी व आहली व माली, सुबह 3 बार और शाम को 3 बार पढ़ने का ये वजीफ़ा है। ये पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह जान माल इज़्ज़त आबरू सब की हिफाजत रहेगी। और एक बात जो शायद कल काफ़ी इरशाद फरमाई नहीं, वो अभी बुज़ुर्गों की जो रिकॉर्डिंग हुई ना उसमें भी हुआ है, एक वजीफ़ा याद। अमीर सुन्नत को अगर मैं कहूँ कि जैसे मैं अभी अपने कमरे से स्टूडियो पर आया ना, अगर अमीर सुन्नत यहाँ से आते थे पढ़ेंगे, अभी अमीर से अपने कमरे से यहाँ आए होंगे, शहरी का शायद आते थे वहाँ भी पढ़ लिया होगा, यहाँ तक कि बाथरूम की तरफ जाएंगे तो हमें वो भी पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे, घर से निकलेंगे तो पढ़ेंगे, घर से बाहर जाएंगे तो पढ़ेंगे। यानी जो भी जहाँ भी आना जाना है, अगर इस वजीफ़े को ले लें, अमीर सुन्नत का तजर्बा हम सबका अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में है कि बच्चों को भी ये पढ़ा कर घर से निकालो। अगर नहीं बच्चों को पढ़ नहीं आता तो बच्चों को पढ़ कर दम करके घर से निकालो, और वो 11 बार क्या पढ़ना वाला के दुरूद शरीफ के साथ, या हफीज़ो या सलामो, बस 11 बार, या हफीज़ो या सलामो, या हफीज़ो या सलामो, या हफीज़ो या सलामो, या हफीज़ो या सलामो। दोनों रब तबारक व तआला के सिफाती नाम है
हिफाजत भी रहेगी, सलामती भी रहेगी। वाह, यानी गिरने से बचेंगे, टूटने से बचेंगे, लूटने से बचेंगे, हर हवाले से अल्लाह पाक ने जा तो हिफाजत और क्या सलामती बात, रहेगी। 11 मरतबा 11 बार या हफीज हो या सलाम हो या हफीज हो या सलाम, यानी दफ्तर से भी निकल, हम तो वहाँ घर से निकलते तो पढ़ते हैं ना, घर में गाड़ी चलानी है तो भी पढ़ लें। वाह वाह, मतलब मैं कह रहा हूँ कि अच्छा ये मुरीद बाथरूम में जाते जाते भी पढ़ ले ताकि स्लिप ना हो जाए। जाने से पहले हाँ, दरवाजे से दरवाजे से। मुरीदीन के लिए या जो बैत हैं या नहीं है, सबके लिए। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। जब अमीर सुन्नत इस तरह फरमा देते हैं तो मैं भी नहीं पूछता कि किसके लिए नहीं है। जब अमीर सुन्नत ने मुतलक कर दिया तो मुझे मुक़य्यद करने की क्या जरूरत है यार। अच्छा, और वैसे भी मौलाना है, जो चीज मुतलक हो उसको मुक़य्यद नहीं करना चाहिए। माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत का जिक्र खैर हो रहा है और 26वीं भी आ रही है, तो क्या तैयारी करें हम और आप, क्या तैयारी कर रहे हैं? का तो तैयारी वहीं के वहीं रह जाती है जब बयान शुरू होता है तो। अच्छा, हाँ, खैर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ तो पढ़ना होता है, मुताला भी करना होता है, इस्लाम का इंतजार कर रहे होते हैं, साल भर का पूरा होता है हिसाब किताब, और 26वीं में फिर वो बयान में कुछ ना कुछ। एग्जैक्टली कोई टाइम बता सकते हैं कितने बजे बयान होगा? बहुत अमीर सारे सुन्नत उठते हैं और मदरी मुज़ाकरे अमीर सुन्नत पता है ना कभी ये करेगा तो उठते भी तो तरह ढिले होता है। 26वीं को मदनी मुज़ाकरे से देर से उठते। तकरीबन 1:30-2 बज जाते हैं ऐसे मदरी नहीं, मुज़ाकरा खत्म। 1 बजे तक 1 बजे तक मैक्सिमम पौने की 1 बजे तक अल्लाह ने 1 बजे तक अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह 26वीं शरीफ का सिलसिला, लाखों आशिकान रसूल इंतजार करते अमीर होंगे। सुन्नत की विलादत का जो सिलसिला है, जो बयान है इंशाल्लाह शुरू होगा। आपका शायद इतनी शिद्दत से इंतजार पूरे साल में किसी और टाइम नहीं होता जितना इस वक्त होता। मुझे भी खुद भी को भी इंतजार हो। मुझे भी इस घड़ी का बड़ा इंतजार होता है कि जिसमें खुलकर इजहार होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें जी, कल मुफ्ती साहब एक सवाल हुआ था कि इशराक चाश्त की नमाज कब पढ़नी चाहिए, इस पर हाजी अब्दुल हबीब साहब ने फरमाया था कि आप 9-10 बजे भी पढ़ सकते हैं, तो इसकी थोड़ी वजाहत भी हो जाए मुफ्ती साहब कि कोई फजर के बाद 20 मिनट गुजार के पढ़ता है और कोई 9-10 बजे पढ़ता है तो बराबर फजीलत मिलेगी? फजीलत किस चीज़ पर है? देखें, बाज़ रिवायात हैं जिनमें मुतलकन है, बगैर किसी कैद के उसकी फजीलत को बयान किया गया। इशराक चाश्त की नमाज, इशराक चाश के हवाले से ना, जैसे चाश की नमाज के लिए बिलखुसूस बात करें तो जोड़ों का सदका और फिर आगे कई चीज़ें इरशाद फरमाया कि कलमा शरीफ पढ़ना सदका, अच्छी बात करना सदका, किसी की मदद करना सदका है, और इन सब सदकात का जो है वो रकात को चाश की पढ़ लेना, ये सब के गोया के सब जोड़ों का सदका अदा हो जाता है। सही। अच्छा, कुछ ऐसी रिवायत है जिनमें ख़ास कैद के साथ बयान हुआ है कि वो फजर पढ़े और फिर वहीं बैठा रहे यहाँ तक के वक्त आ गया, सूरज तुलू हो गया और अब उसने नमाज पढ़नी है। तो ये जो है वहाँ बैठना और फिर जिक्र में मशगूल रहना, इसमें मुख्तलिफ रिवायात हैं। अब यहाँ तो शारी ने ये तो बयान किया है कि बैठना ही ज़रूरी नहीं है उस जगह पर, बल्कि वो ज़िक्र, गौर फिक्र या इल्म दीन या वाज नसीहत या तवाफ़, इन चीज़ों में, यानी अलगर्ज के दुनियावी किसी मामले में मशगूल ना हो, दीनी मामले में वो रहा तो वो ऐसा ही है जैसे ज़िक्र इलाही में ही, और ये टोटल उसका वक्त ज़िक्र इलाही में। तो वो जो फ़ज़ाइल हैं वो ख़ास उन्हीं को मिलते हैं कि जिसने इसी तरह इस्तिमरान के साथ, यानी मुस्तकिल यही बैठ कर या ज़िक्र में मशगूल रहकर, चाहे घर भी चला गया लेकिन वो ज़िक्र में है, तिलावत में, इन्हीं चीज़ों में मशगूल है, तो उसको तो वो फजीलत मिलेगी। लेकिन उसके बीच में दुनियावी किसी काम में या बिलफर सो गया, जैसे कल बात की कि सो गया और फिर सोने के बाद उठ गए, तो ये जो ख़ास फजीलतें होती हैं ये तो उसी तरह ही होती हैं, ये उसी को ही मिलेंगी कि जिसने इसी तरह ही इस नमाज को अदा किया। लेकिन जो आम मुतलक उसकी फजीलतें हैं तो वो उस आदमी को ही मिलेगी जो बीच में सो भी गया, बीच में किसी काम में उसने कोई काम कर लिया, किसी और काम में मशगूल हो गया, तो वो उसको भी हासिल होगी। बहरहाल फजीलतें हम अगर देखते हैं तो ऐसे कई एतबार से कितनी फजीलतें होती हैं, लेकिन किसी में ख़ास कुछ कैद होती है। और शारी ने बड़ी प्यारी बात की कि यहाँ जो चीज़ें ना, बैठना, जिक्र, ये सब, तो कितनी इबादतें जमा हो रही हैं। आप ज़रा गौर करें, ये काम आसान नहीं है, वो खुद एक फजीलत है। ये खुद एक फजीलत है कि इतनी देर तक उसे वो बैठकर, और वो टोटल जिक्र और इबादत के अंदर है, तो ये बैठना भी इबादत में हो गया, इतनी देर मशगूल रहना ये भी इबादत के अंदर हुआ, तो इसलिए वो मजमूई तौर पर एक बड़ी फजीलत वहाँ पे जो बयान की। मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह आज अल्लाह ने चाहा तो 3:15 के आसपास के ऊपर इंशाल्लाह खुतबा हम लाइव करेंगे मदनी चैनल। तो मैं नाजरीन को बस करूँगा कि जो देखें इंशाल्लाह रिखत बारा खुतबा होता है, और
जुम्मतुल वदा के ताल्लुक से नमाज जुमा भी लाइव होगी, नमाज जुमा भी इंशाल्लाह लाइव होगी और दुआ भी, दुआ तो होती है, बड़ी कमाल, अलवदा भी इंशाल्लाह अलवदा रमजान लाइव होगी कल, और दुआ कीजिए कि 30 रमजान मिल गई तो भी इंशाल्लाह वो जुम्मा भी जुम्मतुल वदा के तौर पर इंशाल्लाह मनाएंगे। अभी 26वीं को निगरानी शुरा का बयान भी देखना है और इंशाल्लाह मकतबतुल मदीना की तरफ से एक शानदार पेशकश अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत करने वालों के लिए और वैसे तो तमाम आशिकान रसूल के लिए कि जिसमें हमें मकतूब लिखने की भी एक शानदार प्रैक्टिस होगी। इश्क भरे और बड़े हिकमत भरे मकतूब है, मकतूबात अमीर अहले सुन्नत, ये शानदार बुकलेट इंशाल्लाह जिसमें यादगार मकतूब है, हाँ वो इंशाल्लाह निगरानी शुरा भरपूर ऐलान करेंगे। आप थोड़ा टीजर दे रहे हैं, आपको टीजर तो नहीं कहेंगे, ऐलान भी करेंगे तमाम मकतबत नहीं, ऐलान भी करेंगे और तमाम जगहों पर इंशाल्लाह किताब मौजूद भी होगी। और इंशाल्लाह 26 रमज़ान को आशिकाने अफ्तार इंशाल्लाह मिलत सुन्नत के ऊपर लिखी गई ये किताब इंशाल्लाह लेंगे भी, अल्लाह ने चाहता है इंशाल्लाह। अब आप कंटिन्यू करें। चले भाई तो अब तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 26वीं को नाम नहीं बताया, उसका नाम नहीं बताया अभी तक, नाम बता ऐसा भी बताएंगे, नाम बताया मैंने, मकतूबात अमीर अहले सुन्नत, अच्छा, बता। मकतूबात अमीर अहले सुन्नत इंशाल्लाह आपने इसका भरपूर तारुफ सुनेंगे निगरानी शुरा की ज़बानी 26वीं को, तो तैयारी करके आइएगा, उस दिन ये परचेज भी करनी है इंशाल्लाह, ये लेकर भी जाना। कराची में तकरीबन 6-7 मिनट बाकी हैं तो इख्तिताम की तरफ सहरी लानी है और हाई साहब से हम सुनते हैं आज का वजीफा। आइए चलते हैं आज के वजीफे की तरफ। माहे रमज़ान आया है, ये नाज़रीन आज का वजीफा उम्मीद है कि हमें स्क्रीन पर दिखाया जाएगा कि आज का वजीफा क्या है। या गफ्फारो, जो इसे हमेशा चलते फिरते उठते बैठते पड़ा करेगा नफ्स की बुरी ख्वाहिशात से छुटकारा पाएगा। सुभान अल्लाह। या गफ्फारो, हम सब चाहते हैं कि हमारी बुरी आदतें छूट जाएं, तो या गफ्फारो चलते फिरते उठते बैठते पढ़ना है। अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह करीम हम सबको नफ्स की बुरी ख्वाहिशात से बचाए और हमें अच्छी नीयतों के साथ अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मुफ्ती साहब के लिए कॉल ले लेते। जी कॉल ले लें। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है, 5 दिन या 3 दिन का भी इत्काफ हो सकता है, उसका भी सवाब मिलेगा? रुकन शुरा की बारगाह में अर्ज है, इत्काफ से हम ज्यादा से ज्यादा क्या फायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। पहले आप जवाब देते। 5 दिन का भी किया जा सकता है, 3 दिन का, बल्कि 1 दिन के इत्काफ की भी हदीस पाक में फजीलत बयान की गई। जिसने 1 दिन भी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए एतिकाफ़ किया, उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें हायल हो जाती हैं। तो 1 दिन की भी माशाल्लाह ये फजीलत है। तो ये जितने ये नफली एतिकाफ़ होंगे जी, एतिकाफ के तो फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। करीम के घर पे आए हैं तो कैसे खाली लौटाएगा। आपके घर पे मेहमान आए तो आप उसे राज़ी करके भेजते हैं, तो रब्बुल आलमीन के घर में आकर हम कैसे खाली जाएंगे। बस अच्छे मेहमान बनिएगा, एतिकाफ में अल्लाह को राज़ी कीजिएगा, फजूल बातों से बचना है और अपना पूरा वक्त इबादत में गुजारना है। पता चला घर छोड़ के मस्जिद तो आ गए मगर आदतें भी लेकर आए, मोबाइल भी लेकर आए, इंटरनेट भी लेकर आए, साथ 2 दोस्त भी लेकर आए और उन्हीं के साथ बिजी रहे, तो फिर तो मस्जिद में क्या है। अल्लाह करे एतिकाफ में आए तो दुनिया की हर तलब से बेगाना बन के जाऊं, फिर देखें एतिकाफ की कैसी फजीलत मिलती है इंशाल्लाह। कलाम की तरफ से ऐसे कॉल लेंगे जी। मोहम्मद याद शाही सियादवी मीठा टवाना से अर्ज गुजार हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि अगर एक आदमी जो ये तकाफ है, सुन्नत तकाफ 10 दिन वाला, बजाय 20 रोजे के 21 रोजे को 21वीं को तकरीबन असर के टाइम बैठे, तो क्या उसका इत्काफ 10 दिन वाला पूरा होगा कि नहीं? ये बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाए। नहीं, ये पूरा नहीं होगा। उसको 21वीं शब से ही, यानी 20 का जैसे हम कहते हैं गुरूब आफ्ताब ही मस्जिद में देखें चंद मिनट पहले आकर, और उसको जो 21वीं शब है उसकी, उससे ही इस इत्काफ का आगाज़ होगा। अब 21वें दिन में अगर कोई बैठ रहा है तो उसका ठीक है, वो नफली इत्काफ हो जाएगा, लेकिन सुन्नत इत्काफ उसका दानी हो। और कॉल दे दीजिए। मेरा नाम खान मोहम्मद है, मैं बलूचिस्तान से बात कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि मैं खुद माजूर हूँ और मेरी आमदनी 20 से 25 हज़ार होती है जो खर्च हो जाती है घर के अखराजात में। इसमें मैं अगर फितराना वगैरह दे सकता हूँ या नहीं? फितराने का भी बाकायदा निसाब है। सदका फ़ितर किन लोगों पर लाजिम होता है, तो अगर मुख्तसरन उसे बयान करूँ तो 52.5 तोले चांदी, यानी इतनी चांदी या सोना चांदी या हाजत से ज़ायद दीगर भी सामान सब मिल मिलाकर अगर इतना अमाउंट उसके पास बनता है और ईद के सुबह सादिक में
वो साहिब निसाब है तो उस पर सदका फ़ितर लाजिम होता है। हमारे यहाँ अमूमन समझते लोग, गरीब से गरीब आदमी भी और बाद ऐसे भी मिले कि वो कहते हैं हम कर्जा लेके फितराना अदा करें वरना हमारा रोज़े कबूल नहीं हो गए। तो अगर कोई नफली तौर पे देना चाहे तो ठीक है, कोई ये लेकिन जो वाजिब शरीयत ने रखा है तो वो उन्हीं पर रखा है कि जो ये निसाब के मालिक है। आप ज़रा ये गौर करेंगे, अगर सारे ही निकालेंगे, यानी गरीब आदमी भी कहेगा कि मुझ पर भी लाजिम है, तो अदा किसको करना है? यानी जो देना है फितरा, तो सदका फितर रखा ही मसाकिन और गुरबा के लिए वो रखा है। ठीक है, कोई मिस्कीन की तारीफ पे नहीं आता या उतना गरीब नहीं है, कमाता है, लेकिन वो अगर साहिब निसाब नहीं है फितरे के हवाले से तो उस पर फितरा वाजिब नहीं। और गरीब के रोजे कैसे कबूल होंगे? रोजे कबूल हैं उस वक्त जब रखा ही नहीं अल्लाह पाक ने। बगैर फितरे के कबूल है? बगैर फितरे के उसके बाकी अपने तौर पे सदका आप अगर देखें ना तो पिलर ऑफ इस्लाम 5 जो मेन फर्ज है, एक तो चले अल्लाह पर ईमान लाना, उसके नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना, उसके बाद जो 4 हैं नमाज, रोजा, हज और ज़कात। तो हज और ज़कात ये तो है ही उन पर जो साहिब इस्तात है। अगर नहीं है माल तो ये दोनों चीजें उन पर फर्ज नहीं है। कितना आसान है हमारे। हाँ, तो अब तो उनके लिए नमाज और रोजा ही है। हाँ। इसलिए ये ख्याल रखा जाए कि बहुत ज्यादा वुसअत है हमारे दीन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। चलें 1-2 शेर नाज शरीफ के सुनते हैं, फिर अमीर अहले सुन्नत के साथ। आज बहुत ही बड़ा दिन है, ताक़त भी ख़त्म हो रही है, जुमे का दिन लगने वाला है, दुआ में शामिल होंगे इंशाअल्लाह जी। कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल, ज़क़न फूल बदन फूल, सदक़े में तेरे बाग़ तो क्या लाए हैं बन फूल, सदक़े में तेरे बाग़ तो क्या लाए हैं बन फूल, इस गुलशन दिल को भी तो ईमान हो के बन फूल, इस गुलशन दिल को भी तो ईमान हो के बन फूल, सरताब कदम है वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुले का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुले का पसीना, मांगे न कभी न फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे न कभी न फिर चाहे दुल्हन फूल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आखिरी चंद सेकंड्स बाकी हैं और आज की रात इख्तिताम की तरफ है। अल्लाह ताला हमारी बेहिसाब बख्शिश फरमाए। आज हो सकता है कि शब कदर थी और बख्शे जाने वालों में हमारा भी नाम शामिल हो जाए, लेकिन अभी जुम्मे का दिन है आई साहब, और हर साथ हर घंटे में रमजान में जुमा तो नूरुन अला नूर है, हर साथ में 10-10 लाख बख्शे जा रहे हैं। आइए अमीर अहले सुन्नत के साथ दुआ में शामिल हो जाते हैं। फजलो करम से आज 23वां रोजा शुरू हो रहा है।